हंटर एक्स हंटर चैप्टर 361 शुरुआत होती है जब साइरिड नाइफ लेकर अटैक करने के लिए कुरापिका की तरफ भागता है, लेकिन कुरापिका तुरंत अपनी चैन से उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे जोर से जमीन पर पटकता है और नीचे दबा देता है। कुरापिका बिल से ये पूछता है क्या शिप से बचने के जो 3 एस्केप प्लान थे उसमें साइरिड की एबिलिटी जरूरी थी। बिल ये बताता है कि उन्हें कोर्टन की कंजुरेशन एबिलिटी चाहिए थी, जिससे वो खुद को शिप या कार में ट्रांसफॉर्म कर सकता था और 5 लोगों को ले जा सकता था, लेकिन उसके लिए पैसेंजर का ओरा भी यूज होता है। कुरापिका साइरिड से उसकी नन एबिलिटी के बारे में पूछता है, लेकिन साइरिड बस इतना बोलता रहता है, मैं फ्री नहीं था, मुझे फोर्स किया गया था। कुरापिका बिल की तरफ देखता है। बिल बोलता है कि वो साइरिड के परमिशन के बिना उसकी एबिलिटी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कुरापिका उसे याद दिलाता है कि वोबल और ओइतो की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है और अभी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। फाइनली बिल मान जाता है और बताता है कि साइरिड एक ईमीटर है जिसके नन में मैनिपुलेशन भी मिक्स होता है। वो नन की एक बॉल भेज सकता है जिससे वो किसी की इंस्टेक्ट को कंट्रोल कर लेता है। कुरापिका बोलता है कि ये एबिलिटी यूजफुल हो सकती है और तब वो अपनी इंडेक्स फिंगर वाली चेन एक्टिवेट करता है जिसके एंड में एक सायरिंग होती है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है। कुरापिका का मास्टर इजुनावी उसे बोल रहा होता है कि अभी के लिए एक चैन स्लॉट खाली रखो। इजुनावी को टेंशन होती है कि कुरापिका हमेशा अकेला लड़ना चाहता है। वो उसे टीम वर्क और कॉम्बो अटैक्स की इंपॉर्टेंस समझाता है, लेकिन कुरापिका तब भी इंसिस्ट करता है कि वो अकेला ही लड़ेगा। तब इजुनावी उसे एडवाइस देता है, अगर कभी लगे कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसी एबिलिटी बनाओ जो तुम्हारी वीकनेस को कवर कर सके। वो कुरापिका की पर्सनैलिटी को एनालाइज करता है और बोलता है कि फ्यूचर में डेंजरस एनिमीज फेस करने के लिए उसे एलाइज की जरूरत पड़ेगी। कुरापिका एलाइज को बस सैक्रिफाइस पाउंड्स की तरह देख रहा होता है, लेकिन इजुनावी बोलता है कि जब वो सच में किसी के साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट करेगा तब उसे समझ आएगा। अब प्रेजेंट में वापिस आते हैं। कुरापिका मान लेता है कि इजुनावी सही था, लेकिन साथ ही वो फील करता है कि अकेला लड़ना उसके फ्रेंड को डेंजर से दूर रखता है। उसके दिमाग में गोन, किलवा और लियोरियो के साथ बिताए मोमेंट्स फ्लैश होते हैं और तब कुरापिका की सायरिंग डायरेक्टली साइरिड की चेस्ट में घुस जाती है। वो स्टील चैन यूज करके टेम्परेली साइरिड की नन एबिलिटी चुरा लेता है। उसका ओरा निकलने लगता है। कुरापिका यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि इससे साइरिड जेत्सु जैसी कंडीशन में चला जाएगा। कुरापिका होप करता है कि पैरासाइट नन भी उसे छोड़ देगा, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए ओरा ही नहीं बचेगी। बिल टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि अगर साइरिड जेत्सु स्टेट में आ गया तो वो कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो जाएगा, लेकिन कुरापिका फिर वही रिपीट करता है, बोबल और ओइतो की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल अभी भी यहाँ पे शौक होता है कि कुरापिका इतना रिस्की मूव क्यों ले रहा है। कुरापिका बोलता है कि अगर उनमें से कोई भी नल बीस्ट का विक्टिम बन गया तो सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। तभी एक छोटा क्रिएचर साइरिड के ईयर से बाहर निकलने लगता है और भागने की कोशिश करता है। कुरापिका तुरंत एम्परर टाइम एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें स्कारलेट हो जाती है और वो स्टील्थ डॉल्फिन समन करता है, जिससे साइरिड की एबिलिटी लोड हो जाती है। जैसे ही क्रिएचर एयर वेंट की तरफ भागता है, डॉल्फिन एबिलिटी एनालाइज करके बताता है इस एबिलिटी का नाम लिटिल आई है। वो बिल की एक्सप्लेनेशन कंफर्म करता है, लेकिन साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात भी बताता है, ये एबिलिटी नन क्रिएचर्स पर काम करती है। कुरापिका तुरंत समझ जाता है कि लिटिल आई एनिमी नन बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती और तब तक वो क्रिएचर वेंट में भाग चुका होता है। कुरापिका सोचता है शायद नन बीस्ट किसी स्पेशल कीवर्ड से लोगों को मैनिपुलेट करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जिन लोगों को नन दिखता ही नहीं उन पे ये ट्रिक कैसे काम करेगी। स्टील्थ डॉल्फिन कुरापिका को वार्न करती है, जब तक ये एबिलिटी यूज या रिमूव नहीं होती एम्परर टाइम एक्टिवेट रखना पड़ेगा। कुरापिका सबको वेट करने को बोलता है और बिल से कहता है कि साइरिड को चेयर से बांध दो ताकि इंटेरोगेशन कंटिन्यू हो सके। साइरिड बताता है कि जब उसने उस बड़े क्रिएचर से बात की तब वो छोटा क्रिएचर बार बार उसे पूछ रहा था क्या तुम फ्री हो, और फाइनली प्रेशर में आकर उसने हाँ बोल दिया और उसी सेकंड उसने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया। तभी रॉयल आर्मी रूम में एंटर करती है और डेड बॉडीज को बॉडी बैग्स में भरना स्टार्ट कर देती है। एक सोल्जर ये बोलता है कि सस्पेक्ट को इंटेरोगेशन के लिए उनके हवाले कर दिया जाए। साइरिड कुरापिका से पूछता है उसकी एबिलिटी का क्या हुआ। कुरापिका बोलता है वो अब भी साइरेंज में है। साइरिड बोलता है कि वो चाहे तो उसे परमानेंटली रख सकता है, लेकिन कुरापिका एक्सप्लेन करता है कि एक बार यूज होने के बाद एबिलिटी ऑटोमेटिकली ओनर के पास वापस चली जाती है। साइरिड अपनी एबिलिटी की और डिटेल बताता है, वो सिर्फ हैमस्टर से छोटे क्रिएचर को कंट्रोल कर सकती है और उन क्रिएचर जो कुछ देखते और सुनते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। जाते वक्त वो कुरापिका को वार्न करता है केयरफुल रहना और असली कल्प्रिट को पकड़ना। जब सोल्जर साइरिड को ले जा रहे होते हैं तब 2 सर्वेंट कुरापिका के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, वो जॉब क्विट करना चाहते हैं। और इस तरह ब्लैक व्हील के सेल करने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही वोबल और ओइतो के पास सिर्फ 2 गार्ड और 2 सर्वेंट बचते हैं। कुरापिका बिल से पूछता है कि कोर्टन की एबिलिटी के बिना बाकी 2 एस्केप मेथड क्या है। बिल बोलता है एक तरीका पेरिस्टन की हेल्प पर डिपेंड करता है और बहुत डिफिकल्ट है, और दूसरा बियॉन्ड की हेल्प मांगने वाला जो और भी ज्यादा रिस्की है। दूसरी साइड क्वीन सेवेंटी गार्ड से बोलती है कि 6 लोग ही मोमोज के साथ रहेंगे क्योंकि मारायन को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। हांजो ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि मोमोज के लिए ये कितना पेनफुल होगा। वो मोमोज से ये पूछती है क्या वो खुद का ध्यान रख सकती है। मोमोज बोलती है कि टेंशन मत लो और 2 गार्ड को रेस्ट करने भेजने की कोशिश करती है। गार्ड्स उसकी काइंडनेस अप्रिशिएट करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। मोमोज अपनी मदर और ब्रदर के लिए सैड फील करती है और बोलती है कि जो लोग किंग बनने के लायक नहीं होते वो फियर के नीचे दब जाते हैं। फिर वो चेयर पर बैठकर नेटिंग स्टार्ट करती है और उसके पीछे उसका नन बिस्ट दिखाई देता है, वही क्रिएचर जिसने सबसे पहले साइरिड से बात की थी। दूसरी तरफ हाल्केनबर्ग एक बैंकेट में होता है। तब कोई उसे बोलता है कि अब चलने का टाइम हो गया है। नुगुई उसे नोटिस कर लेती है और हाल्केनबर्ग बोलता है कि वो सिर्फ अपने फादर को हेलो बोलना चाहता है। किंग अपनी बात फिनिश करता है और अपने बेटे से पूछता
पूछता है क्या बात हुई। उसके सोल्जर पर एक सिलोक्स जैसा नन बीस्ट बैठा होता है और तब हाल्केनबर्ग सीधा अनाउंस करता है, मैं इस कंपटीशन से विड्रॉ करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि उसने सिर्फ रिस्पेक्ट दिखाने के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो खून से भरा थ्रोन नहीं चाहता। किंग स्माइल करता है और शांत होकर बोलता है, तुम जो चाहो कर सकते हो। एंड इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।